नमस्कार। अभी तक मैं टाउन से लाइव आ रही थी। मेरा क्लिनिक है हेल्थ इज़ वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक। उसका एक पेज है फेसबुक पे HIW होलिस्टिक क्लिनिक के नाम से। H फॉर हेल्थ, I फॉर इज़ एंड W फॉर वेल्थ। HIW होलिस्टिक क्लिनिक, जिसका भी मैंने लिंक आप सबको दिन में ट्रांसफ़र किया था, उसके थ्रू आज हम लाइव मेडिटेशन सेशन करा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल इम्यूनिटी एक वर्ड बहुत प्रचलन में है, जो कि मेरे लिए या हम नेचुरोपैथ के लिए नया नहीं है। बिकॉज नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है, सारी पैथीज को देखते हुए एक ऐसी पैथी है जो बॉडी के डिजीज़ पे नहीं, बॉडी के इम्यून सिस्टम पे काम करती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करती है और बॉडी खुद ब खुद उस डिजीज़ को ठीक करती है। पहली बात। दूसरी बात, नेचुरोपैथी में कहते हैं कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया डिजीज़ का कारण नहीं है। वो आज समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से फाइट कर सकते हैं और उससे कोप अप कर सकते हैं। और अगर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट होता रहेगा एटमॉस्फेयर, वायरसेस और बैक्टीरिया। तो अभी आप सब के लिए एक मेरी तरफ से ये गुजारिश कि कहीं इम्यूनिटी देखते देखते सर्च करते आप कोई मेडिसिन ना ढूंढने लग जाइएगा, क्योंकि आज के सिनेरियो में की बहुत ज़्यादा सबको तलब रहती है, सबको, क्योंकि वो क्विक इंस्टेंटली रिलीफ देती थी। अभी क्या हो रहा है कि मेडिसिन और एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने वाले ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को समझिए, अपने माइंड को समझिए, उसके कोरिलेशन को समझिए और अपना इम्यून सिस्टम अच्छा कीजिए। इम्यून सिस्टम एक दिन में नहीं बनता और ना ही किसी एक पैटर्न पे बनता है। मतलब डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग, मतलब मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरीके से आपको अपनी बॉडी को देखना होगा। तब आके कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप एक बेहतर इम्यून सिस्टम बना पाएंगे। एक और तरीका है, एक परसेप्शन है मेडिटेशन को समझने का। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लगभग 50 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, और वो सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर के हमारी कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारी कम्युनिटी है। बट अगर हमारे अंदर पीस और हार्मोनी चाहिए तो हम डिजीज़ फ्री रहने के लिए हमें पीस और हार्मोनी चाहिए। और अगर डिस्कम्फर्ट होगा, डिसहार्मोनी होगी कम्युनिटी में, तो प्रॉपर जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, वो भी इफेक्ट होगा और हम डिजीज़ होने लगेंगे। तो डिजीज़ को डी-ईज करते हैं पहले मेडिटेशन के थ्रू। हम कम्युनिटी को कूल, काम, कंफर्टेबल करते हैं, जिससे प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड ना हो। करते हैं उसे, सिंसियरिटी बनाते हैं और तब उसे फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं मेडिटेशन से। आँखों को आहिस्ता से बंद कर लें। शरीर को हिला डुला के इस प्रकार व्यवस्थित करें कि बीच में हिलना ना पड़े। चाहे तो लेट भी सकते हैं, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, किसी भी मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा हो सकती है और कोई भी मुद्रा हो सकती है जिसमें आपको मन की शांति मिले। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अपने आप को एक इंस्ट्रक्शंस दें, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे सोना नहीं है और मुझे इस पूरा फायदा मिल रहा है। Be calm, be comfortable. Collect all the concentration around your nostril, upside the upper lip. अपने ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास केंद्रित करें, नाक के चारों तरफ लगाएं, ऊपरी होंठ के ऊपर जहाँ मूछें होती हैं, वहाँ पर अपनी ब्रेथ को, अपनी श्वासों को महसूस करें।
मुस्कुराते जाएं, क्योंकि अपने आप मुस्कुराने से एक अच्छे हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। और ध्यान एक ऐसी साधना है जिसमें आप खुशी से करें तो उसका असर दोगुना हो जाता है। आंखों को बंद रहने दें। मुझे समटाइम्स मॉनिटरिंग के लिए खोलनी पड़ सकती हैं, बट आप ना खोलें तो बेहतर होगा। सुने और आवाज को फॉलो करें। ये सेशन किसी का भी लिया हुआ पार्ट नहीं है, इसलिए इसको किसी से कंपेयर ना करें। रेकी, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, योग निद्रा, इन सब को मिला जुला के कंपाइल करके एक छोटा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है, जिससे आप डी स्ट्रेस हो सकें, इस क्वारंटाइन टाइम में भी हेल्दी रह सकें और मेंटल हाइजीन को क्लीन कर सकें, इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकें। तो इसको एक प्रैक्टिकल सेशन टाइप लेंगे और हमारे साथ साथ करेंगे। कुछ ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। 6 काउंटिंग इनहेलेशन, 1 2 3 4 5 6, 3 pause, 6 exhalation and 3 again pause, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3. Inhale, pause, exhale, pause. Inhale, pause, exhale, pause. Inhale, pause, exhale, pause. Deep inhalation and deep exhalation. Very good. 1 2 3 4 5 6, pause. 1 2 3 4 5 6, pause. अपने आप को दृष्टा भाव से देखते जाएं और आपका मन, आपका शरीर अपने आप जा रहा है। जैसे जैसे आप ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करते हैं, आपका शरीर शिथिल होता जाता है, मन शांत होता जाता है। मेरे साथ एक प्रार्थना करें। हे परमपिता परमात्मा, सूर्य भगवान, पृथ्वी, सभी महान आत्माएं और हमारी अपनी आत्मा, हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं आपके असीम आशीर्वादों के लिए, सहायता एवं समर्पण के लिए। हम आध्यात्मिक साधना करते रहें ऐसी आंतरिक शक्ति के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं। हमें जो ऊर्जा है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं और हम पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। इसी भाव के साथ इस मेडिटेशन क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेंटल हाइजीन पे काम करेंगे। श्वास भर लेंगे, गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ने के साथ साथ आई एम रिमूविंग ऑल माई एंगर फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई माइंड। दिन भर से जिस तरह से हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, डिफिकेशन करते हैं, उसी तरह हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, भर में बहुत सारे सोशलिटी और आसपास के एटमॉस्फेयर से आते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस से आते हैं, परिस्थितियों से आते हैं, और ये सारे विचार पॉजिटिव ही हों ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ विचार ऐसे भी होते हैं, तो ऐसे में हम एक तय समय पर बैठ करके इन सारे विचारों को बाहर निकाल करके अपने दिमाग को शांत करें, शुद्ध करें। डीप इनहेलेशन, I am removing all my stress from my body. Energy follows thought. बोलने से काम होता है। मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा तनाव बाहर जा रहा है। मैं दृष्टा भाव से अपने तनाव को बाहर जाता देख रहा हूँ।
मेरा तनाव बाहर जा चुका है। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी कॉन्फिडेंट। आप जैसा बोलते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ही होता है। विचारों के पोल्यूशन को विचारों से हटाइए, दवाओं से नहीं। और ये कब विचार आपके फिजिकल बॉडी जगह बना लेते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम कब साइकोसोमैटिक हो जाती है, मतलब मेंटल थी और फिजिकल बॉडी में नज़र आती है। तो रोज़ इसे बैठ करके क्लीन करें। अगेन डीप इनहेलेशन। आई एम रिमूविंग ऑल माई फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम माई बॉडी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, मैंने ये पहले क्यों नहीं कहा, पहले क्यों नहीं किया। दिस काइंड ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेशन। आई एम रिमूविंग ऑल माई फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम माई बॉडी। हर किसी को होता है। मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रही हूँ। मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर जा रहा है। मेरा आ चुका है। I am removing all my fear from my body. मैं अपने अंदर से अपना सारा फियर बाहर निकाल रही हूँ। मेरा फियर बाहर जा रहा है। मेरा फियर बाहर जा चुका है। मैं दृष्टा भाव से इस डर को जाता देख, क्योंकि परिस्थिति से विचलित होकर के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और खराब कर देंगे। तो जितना अच्छे से हम सुकून से, शांति से रह सकें, उसी में हमारी भलाई है, हम सब की भलाई है। जो कार्य हमें सौंपा गया है, जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसे बहुत अच्छे से निभाएं। इसी तरह आप अपना कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके ऊपर हावी रहता है, अपने शब्दों में बोलकर उसे बाहर थ्रो कर सकते हैं पॉजिटिवली। अभी हमारा एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारा कुछ बाहर चला गया है। अब हम बहुत अच्छा और शांत महसूस कर रहे हैं। कुछ थोड़ा योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। वैसे तो पूरी योग निद्रा करने में कम से कम 45 मिनट्स चाहिए। कुछ हद तक हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और छोटी योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद आंखों से एक काले पर्दे पर जैसे फिल्म चलती है, वैसे आपको अपने ऑर्गन्स दिखाई देने चाहिए। इससे कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, थर्ड आई चक्रा जनरेट होता है, सारे हॉर्मोन्स प्रॉपर रेगुलराइज हो जाते हैं। इससे रिलेटेड आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इजीली कंट्रोल होने लग जाता है। पैरों के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। दाहिने पैर का अंगूठा पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की थाई, बाएं पैर पे ध्यान लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा। ध्यान लगाने का अर्थ है कि आप बंद आंखों से उसे प्यार से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखें। तनाव ना डालें, और अगर नहीं दिख रहा है तो उसे देखें, उसे बोलें, मैं उसे देख रहा हूँ। बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं पैर की एड़ी, टखना, काफ मसल्स, एंकल, पिंडलियां, घुटना,
चौथाई जांघा, दोनों पैर शांत और शिथिल हो गए हैं। नाभि पर ध्यान लगाएं, हृदय पर ध्यान लगाएं। अपने ध्यान को अपने दाहिने हाथ पर ले जाएं। अपने ध्यान को बाएं हाथ पर ले जाएं। बाएं हाथ के कंधे को देखें। दाहिने हाथ के कंधे को देखें। बाएं हाथ के कोहनी को देखें। दाहिने हाथ की कोहनी को देखें। बाएं हाथ की कलाई को देखें। दाहिने हाथ की कलाई को देखें। बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। दाहिने हाथ की उंगलियों को देखें। अब आहिस्ता से अपने ध्यान को अपने गले पर केंद्रित करें। अब अपने ध्यान को गर्दन के पीछे लगाएं, सर्वाइकल वर्टिब्रास पे। सिर्फ शांत भाव से, दृष्टा भाव से, देखने मात्र से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, मन शांत हो जाता है। शरीर पर अपने ध्यान को लगाएं। पीठ की वर्टिब्रास और फिर कमर की लंबर वर्टिब्रास पे। कितना आनंद है अपने बंद आंखों से अपने शरीर को देखने का, और सिर्फ देखने मात्र से बहुत सारा तनाव दूर हो जाता है, बहुत सारा दर्द जगह जगह का चला जाता है। जिस दर्द के लिए ना जाने हम कितना आयोडेक्स, कितना पेन किलर, कितना परेशान होते हैं, पर इसकी आपको आदत डालनी होगी। जब ये बिल्कुल याद हो जाएगा तो आप जैसे ही लेटेंगे, जैसे ही बैठेंगे, मन से रिलैक्स करने लगेंगे, अवचेतन मन से रिलैक्स करने लगेंगे। धीरे से अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लगाएं। पूरे चेहरे को जैसे आप शीशे में देखते हैं ना, वैसे बड़ी सुगमता से, प्यार से देखें। आपकी ठुड्डी, चिन, होंठ, दाहिना गाल, बायां गाल, आपकी नाक, दाहिनी आंख, बाईं आंख, माथा, सिर के ऊपर का भाग और सिर के पीछे का भाग। जो जगह आपने छोड़ी है ना, वो आपको साफ पता चलेगी। दाहिना कान, धीरे से अपने ध्यान को लगाएं। बायां कान। अब आपका पूरा शरीर अलग ही आनंद में है। जरा बंद आंखों से अपने वाइटल ऑर्गन्स को देखें। उन्हें ये मैसेज दें कि वे स्वस्थ और प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ रिलैक्स होती है तो वह 100% एफिशिएंट होती है। किसी भी मशीन को स्वस्थ रखने के लिए उसे बीच बीच में रिलैक्स करना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारे मन और शरीर की मशीन को, हमें नर्व्स को, तंत्रिकाओं को इस तरह से अच्छे मैसेज दे करके रिलैक्स करना पड़ता है। लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, किडनीज, पैनक्रियास, हार्ट और लंग्स।
मन शांत हो चुका है, शरीर शांत हो चुका है, विचार और आनंदमय है। इस समय अगर हम कोई कल्पना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो अवश्य ही पूरा होता है। सबसे बड़ा इस समय जो परेशानी का कारण है, जिसको हम सब सफ़र कर रहे हैं, वो है हमारा एक छोटे से वायरस का इस एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करना। तो हम अपने ध्यान को सबसे पहले अपनी प्रकृति की तरफ ले जाएंगे और एक कल्पना करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमारा कॉस्मोस मतलब हमारी पृथ्वी का जो प्रकृति है, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, वह इतनी सक्षम है कि कोरोना वायरस मीन्स कोविड-19 का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। और फिर हम एक इमेजिनेशन करेंगे कि जो स्प्रेडिंग थी, जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रही है टच करने से, स्नीजिंग करने से, जो एक दूसरे के अंदर बॉडी में पहुंच रहा है, वो ट्रांसमिशन ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जैसे ही वो नेचर में आ रहा है हमारे, वो सारे ख़त्म हो जा रहे हैं, डेड हो जा रहे हैं। और तीसरा इमेजिनेशन करना है कि अगर वो किसी की बॉडी में अंदर जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो रहा है कि वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, और इजीली इन सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे हम सारे लोग बाहर आ गए। अब हम एक संकल्प करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरा देश स्वस्थ है, सुरक्षित है, संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है, हमारी पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। इसी के साथ धन्यवाद।